हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम सभी दोस्तों को। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजी का जो डेटा है उसको हम डॉलर ईआरपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप खुद भी अपना बीजी का डेटा डॉलर ईआरपी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और डॉलर ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बीजी के जिस तरह से फंक्शंस आपको दिए हुए होते हैं उससे भी काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको डॉलर ईआरपी के अंदर मिलेंगे। और डॉलर ईआरपी में आपको वो सारे फंक्शंस भी मिलेंगे जो बीजी में है। आइए हम जानते हैं कि बीजी का जो डेटा है उसको डॉलर ईआरपी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लेके आते रहते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी कोई सी भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ये जो टूल है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। इस टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टूल को डाउनलोड करने के लिए आप एक वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। $erp.com/tools/ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको इसका टूल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा डॉलर ईआरपी टूल, जो बीजी से डॉलर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी होती है, तो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ होता है बीजी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो आपको इस पे जाना है। यहाँ पे जाके जो भी आपका एक्सेस डेटाबेस है या एसक्यूएल डेटाबेस है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका एक्सेस डेटाबेस है एमएस एक्सेस डेटाबेस, तो आपका जो बीजी का पाथ है, आपका बीजी का पाथ यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको कि बीजी में का पाथ कहाँ पे है। यहाँ पे सेट डेटा डायरेक्टरी में जाओगे या फिर ओपन कंपनी करेंगे तो ऊपर आपको डेटा डायरेक्टरी पाथ शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी आपका डेटा पाथ देख सकते हो बीजी में। तो आपको ये सेम डेटा पाथ इसके अंदर यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका एसक्यूएल डेटाबेस है तो आपको इस एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लिक करके सर्वर नेम यहाँ पे देना है, फिर सर्वर का यूजर नेम, फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अभी हमारा एक्सेस डेटाबेस है इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर आपका 2022 भी हो सकता है, 2023 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। अभी मैं आपको सिंगल फाइनेंशियल ईयर करके बता रहा हूँ 2023 जो अभी करंट चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट करी हुई है, इसके अंदर मेरे पास ओनली एक ही फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। तो ये फाइनेंशियल ईयर में उसमें इसका जो डेटा है वो उसमें कन्वर्ट करके आपको इसमें लाइव बताऊंगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप खुद भी इसको कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम आएंगे फाइनेंशियल ईयर के बाद बीजी एप्लीकेशन पाथ। तो आपका जो बीजी है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो आपको ये यहाँ पे पाथ देना है। ये आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, जो बीजी का आइकन है आपका उस पे राइट क्लिक करना है आपको और प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका बीजी कहाँ पे इंस्टॉल है। तो आपको इसका पाथ यहाँ पे दे देना है, देन आपको सेव करना है। सेव हो गया। अब इसके बाद आपको डॉलर कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लिक करना है, इस पे डॉलर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है जो आपको करनी है। अगर आपका एक्सेस डेटाबेस ही है तो यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस सेलेक्ट करके आपका जो डॉलर ईआरपी का डेटा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं डॉलर ओपन करके आपको बता देता हूँ, ये मेरा डॉलर ईआरपी है। इसके यहाँ भी मुझे सेम बीजी की तरह ऊपर डेटा डायरेक्टरी आपको शो हो जाती है, आपकी डॉलर ईआरपी की डायरेक्टरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे टूल के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे उसका डेटा पाथ जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर एसक्यूएल डेटाबेस है तो आपको सर्वर नेम और यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंटेन कर देना है। अभी हमारा एक्सेस डेटाबेस है इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा पाथ दे दिया। अब नीचे आएंगे, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हम 2023-24 फाइनेंशियल ईयर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं डॉलर ईआरपी का आपका एप्लीकेशन जो कहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अभी जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, सी ड्राइव के अंदर डॉलर ईआरपी फोल्डर करके है, इसमें हमारा जो डॉलर ईआरपी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ये सिलेक्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन पाथ यहाँ पे डाल देता हूँ। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपको इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है इम्पोर्ट मास्टर्स की। आपको इम्पोर्ट मास्टर्स पे क्लिक करना है। जैसे इंपोर्ट मास्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल शो करनी है, बीजी की डिटेल्स और डॉलर की डिटेल्स, कि आपका बीजी का जो डेटा है कौन सी कंपनी का डेटा आपको उसमें इंपोर्ट करना है और डॉलर की कौन सी कंपनी में वो कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बीजी
की सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो बीजी की हमारे पास वहाँ पे एक ही कंपनी है इस डेटा पार्ट पे। तो वो डेटा पार्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जितनी भी कंपनीज होगी वो आपको इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगी। को उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी उसका यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी रखा होगा ओपन कंपनी करने के लिए वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे हम जैसे ही आएंगे डॉलर कंपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अभी डॉलर में मैंने अभी तक कोई कंपनी बनाई नहीं है। अभी मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट कंपनी SR, यही कंपनी है SR इलेक्ट्रिकल्स। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना 2023 एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उस न्यू कंपनी फ्रेश कंपनी में हम वो डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो जिस तरह से अभी मैं बता देता हूँ कि हमारे पास बीजी में जो कंपनी है वो ये है। इसके अंदर मैं आपको डेटा बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी से कौन कौन से डेटा हमने यहाँ पे कौन कौन से वाउचर हमने सेव किए हुए हैं। वाउचर स्टेटस में हम देखेंगे स्टेटिक्स में तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 वाउचर्स है। तो ये टोटल वाउचर्स हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए डॉलर की जो कंपनी है हमने यहाँ पे बना दी है। यूजर नेम A, पासवर्ड भी A। अब हम जाते हैं टूल के अंदर। टूल में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो जो कंपनी थी वो यहाँ पे आ गई है SR इलेक्ट्रिकल्स। आपको उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड अपन ने वहाँ पे डिफाइन किए थे वो यहाँ पे डाल दिए। तो इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल मास्टर्स देन इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे बिल बाय बिल डिटेल्स मिसमैच बता रहा है। ये क्या करता है, जितनी भी आपकी कंपनीज है जैसे बीजी में जो कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन है वो और डॉलर जो कंपनी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन दोनों को ये मैच करता है। अगर कहीं पे वो मिसमैच है तो वो सारा फीचर्स आपको यहाँ पे इनेबल करना होता है। अगर बीजी के अंदर इनेबल है तो वो इस साइड बताएगा, डॉलर के अंदर इनेबल नहीं है तो वो इस साइड बताएगा। अभी इसमें बता रखा है बिल बाय बिल जो ऑप्शन होता है वो बीजी के अंदर तो इनेबल नहीं है, डॉलर के अंदर है। तो हम डॉलर के अंदर से वो बंद कर देते हैं क्योंकि हम बीजी से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बीजी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो मैं डॉलर के अंदर से ये ऑप्शन बंद कर देता हूँ। ये बिल बाय बिल इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको दोबारा से इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश, और दोबारा से सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा जो डेटा है मास्टर्स डेटा वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो टोटल हमारे पास जितने भी इंपोर्ट हुए हैं वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। कितने फेल हुए, ये फेल होने का कारण मैं बता देता हूँ। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं वो फेल होते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एरर के अंदर आपको वो शो हो जाता है दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जैसे ये जो GST से रिलेटेड है जो बीजी और डॉलर ERP में लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। तो वो सारे अकाउंट्स ऑलरेडी डॉलर ERP में क्रिएटेड हैं। तो जैसे अपन इंपोर्ट करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता देगा। जो न्यू अकाउंट्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए तो वो सेव होके यहाँ पे आ गया। अब हम जाते हैं इसके वाउचर्स को इंपोर्ट करने। तो सबसे पहले तो हमने मास्टर्स को इंपोर्ट किया। अब हम वाउचर इंपोर्ट करने जाएंगे तो यहाँ से बाहर आएंगे, इसमें ऑप्शन आएगा नीचे इंपोर्ट वाउचर्स, आपको इस पे जाना है। सेम आपकी कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आपको सेम इंपोर्ट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल वाउचर्स सेलेक्ट कर लेना है। कब से कब तक के वाउचर्स अपने को यहाँ पे इंपोर्ट करना है वो डेट आपको डाल देनी है, देन आप यहाँ इंपोर्ट कर देना। अगर आप चाहते हैं कि जो बीजी में जो मेरे बीच वाउचर नंबर है उसी वाउचर नंबर से मैं डॉलर ERP में इंपोर्ट करूँ तो यहाँ पे अभी मैं इसको क्विट कर देता हूँ। क्विट करने का कारण ये है कि मुझे उसमें वाउचर नंबरिंग को मैनुअल करना है। अब यहाँ पे एक परचेज वाउचर ऑलरेडी फीड अप हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। Alt D बटन से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जितने भी मेरे वाउचर नंबरिंग है उनको मैं मैनुअल कर देता हूँ। सारे को ऑटोमेटिक को मैं मैनुअल करता हूँ। Ctrl S से सेव, इसको भी मैनुअल कर देता हूँ। सेल्स रिटर्न को भी मैनुअल कर देता हूँ। ऐसे आपको सारे वाउचर नंबरिंग को मैनुअल कर देना है स्टेप बाय स्टेप। जितने भी आपके वाउचर नंबर्स हैं जो ऑटोमेटिक चल रहे हो उनको सबको मैनुअल कर लेना है आपको, ताकि जो बीजी के अंदर जो वाउचर नंबर डाले हुए हैं सेम वाउचर नंबर से बीजी डॉलर में इंपोर्ट हो जाए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे वाउचर नंबर्स को मैनुअल कर लेना है। इसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन को आ जाना है। इसके बाद जो भी वाउचर है वो यहाँ पे जिस पे एंटर करेंगे, एंटर करते उसकी जितनी भी सीरीजेज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उन सीरीज को सिलेक्ट करके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे वाउचर नंबरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। नंबरिंग टाइप में मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका ऑटोमेटिक हो रहा है तो ये मैनुअल हो जाएगा। अब हम जाते हैं वापस से टूल के अंदर। टूल में फिर से हम इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ऑल
वाउचर सेलेक्ट करते हैं, डेट वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर देना, कब से कब तक की इंपोर्ट करनी है, देन आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए सिंपली हमारा जो वाउचर्स है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका बड़ा डेटा है, ठीक है। सारे वाउचर्स हमारे ये इंपोर्ट हो चुके हैं। टोटल 10 वाउचर्स थे, तो इम्पोर्टेड में आपका 1 और 3 और 6 टोटल वाउचर्स हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको मैच भी करके देख लेते हैं $ERP में जाके। इसके लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, ऑडिट एंड अप्रूवल रिपोर्ट्स में जाना है, स्टैटिक्स में आपको जाना है। यहाँ पे वाउचर स्टैटिक्स में हम जाएंगे तो नंबर ऑफ टोटल वाउचर्स हमारे 10 वाउचर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये मैं आपको मैच करवा के बता देता हूँ। बीजी में भी हमारे 6 वाउचर्स तो सेल के थे और $ERP में भी 6 वाउचर्स हमारे सेल के आ गए। ऐसे हमारे परचेज के 3 वाउचर थे, परचेज के इसमें भी 3 वाउचर आ गए। देन आपका पेमेंट का 1 वाउचर था, 1 वाउचर पेमेंट का आ गया। तो इस तरह से हमारी बीजी की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी $ERP में कन्वर्ट हो जाएगी। एज इट इज़ आपका जो बीजी में जिस तरह से डेटा आपका चल रहा है वैसे ही एज इट इज़ आपका वाउचर नंबर भी इसमें मैच हो जाएगा। आप जिस भी वाउचर नंबर से बीजी में चढ़ा हुआ है ये बीजी के अंदर जिस वाउचर नंबर से चल रहा था वही वाउचर नंबर सेम आपके इसमें आ जाएंगे। सारे अकाउंट्स, मास्टर्स, आइटम्स, वाउचर नंबर, डेट सब एज इट इज़ रहेगा। सेम टू सेम आपका डेटा कन्वर्ट होकर बीजी से $ERP में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।